संस्कृत बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे आचार्य पतंजलि कृत महाभाष्य की प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में। आज प्रतिस्पर्धिता के युग में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायः बहुविकल्पीय प्रश्न विभिन्न ग्रंथों से पूछे जाते हैं। महाभाष्य, जिसकी व्याकरण शास्त्र में अत्यंत प्रतिष्ठा है, एक प्रौढ़ संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। हायर एजुकेशन, यूजीसी और विभिन्न विश्वविद्यालयों की प्रौढ़ कक्षाओं में यह पाठ्यक्रमित किया जाता है और इससे संबद्ध विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगियों की मांग पर मैंने ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की है जो पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पृष्ठ हैं। यद्यपि इसके पूर्व मैंने महाभाष्य पर एक संक्षिप्त चर्चा की थी, जिसमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों पर मुनित्रयी के अंतर्गत होने के कारण सामान्यतया दृष्टिपात किया गया था। और उसके भी पूर्व भारतृहरिकृत वाक्य पदयम के संदर्भ में भी चर्चा हुई थी। अतएव सामान्य रूप से व्याकरण शास्त्रियों पर एक संक्षिप्त समग्र चर्चा की जा चुकी है। आज महाभाष्य, जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा प्रणीत है, उन्होंने अपने योग शास्त्र, वैद्यक शास्त्र और साम वेदीय निदान सूत्र के साथ साथ महाभाष्य को भी लिपिबद्ध किया था। महाभाष्य मुख्य रूप से पाणिनीय अष्टाध्यायी पर अवलंबित होता हुआ आचार्य कात्यायन के वार्तिकों पर लिखा गया एक विस्तृत भाष्य है, एक परिस्फुट भाष्य है। व्याकरणोपयोगिता के क्षेत्र में अग्रगण्य है। ऐसे महाभाष्य में 84 आहनिक स्थापित किए गए हैं और ये बताया था कि एक दिन में पढ़े जाने योग्य होने के कारण इसका विभाग आहनिकों में किया गया और 84 दिनों में आचार्य पतंजलि के अनुसार उनका कुशाग्र शिष्य इसे पढ़ लेता था। अतएव इसे 84 आहनिकों में लिपिबद्ध किया गया, विनिर्मित किया गया। इसका प्रथम आहनिक, जिसका नाम पशपसाहनिक है, स्पश धातु का द्वित्व यहाँ विराजता है। इसकी व्याकरणिक चर्चा पहले की जा चुकी है। उससे बना हुआ पशपसाहनिक नाम का प्रथम आहनिक है। प्रायः विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के रूप में इसे ही स्थापित किया जाता है। अतएव हम इसी प्रथम आहनिक पर विशेष रूप से क्या कुछ प्रश्न किस तरीके से उससे विनिर्गत होते हैं और पूर्व में पृष्ठ हैं, इन्हीं को लेकर के एक सामान्य चर्चा करेंगे। तो आए और हम प्रश्नोत्तरी को लें। प्रश्न करते समय, आज चूंकि वैज्ञानिक युग है और बहुविकल्पीय परिपाटी सी बन गई है, अतएव 4 विकल्प रहते हैं। जो सर्वाधिक सशक्त विकल्प होता है उसी पर ध्यानांकित रहना पड़ता है। उसमें कुछ सरल सवाल भी होते हैं और कुछ कठिन भी होते हैं। तो हम
सरल से कठिन की ओर आरंभ करते हैं। पहला सवाल सामान्य परीक्षाओं में पूछा जाता है, महाभाष्य किसकी रचना है? तो ये बात सर्वविदित ही है। जो जरा सा भी संस्कृत व्याकरण पर ध्यान रखता है वह यहाँ भ्रांति नहीं करेगा। महर्षि पतंजलि, आचार्य पतंजलि, शेषावतार पतंजलि, गोकर्णिका पुत्र पतंजलि, तमाम सारे शब्द हैं जो इनके उपनाम हैं, उपाधिपरक नाम हैं, इसलिए विभिन्न विधानों से ये विभूषित हैं। ये बात पूर्ववर्ती चर्चा में मैंने बताया था। तो इसलिए इसका उत्तर हुआ आचार्य पतंजलि। आचार्य पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। दूसरा सवाल है, महाभाष्य कितने आहनिकों में विभक्त है? अहन शब्द से ठई प्रत्यय लगता है, काला ठई सूत्र से ठई लगता है और फिर ठस से कह से एक आदेश होता है, आदेश की वृद्धि होती है, आहनिक हो जाता है। माने दिन भर में जिसे पूरा किया जा सके वह आहनिक है। का कितने आहनिकों में यह विभक्त है? 84 आहनिकों में इसे विभक्त किया गया है। यह दूसरा सवाल है। अगला सवाल है, न्याय बीजों का संग्रह किस व्याकरण ग्रंथ में विशेष रूप से अवलोकित होता है? मित्रों, यह बात संस्कृत व्याकरण परंपरा के आचार्यों के संदर्भ को बताते समय भी की गई थी। 1 लाख श्लोकों को लिखने वाले वैयाकरण व्याधि का जो संग्रह ग्रंथ है उसमें प्रायेण दार्शनिक व्याकरण तत्वों का विवेचन प्राप्त होता है, ऐसा व्याकरण सम्मत समीक्षकों का मत है। और उनके बाद आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि में यत्र तत्र दार्शनिक व्याकरण का अवलोकन होता है, किंतु पाणिनि और कात्यायन के सापेक्ष आचार्य पतंजलि के महाभाष्य में बहुशः दार्शनिकता इस व्याकरण ग्रंथ में अवलोकित होती है। इसलिए व्याधि के बाद, क्योंकि व्याधि का संग्रह ग्रंथ प्राप्त नहीं है, अतएव प्राप्त व्याकरण ग्रंथों में महाभाष्य ही पहला ग्रंथ है जिसमें व्याकरणोचित ग्रंथ में दार्शनिक बातों की अत्यधिक भरमार है। अत्यधिक दार्शनिकता के दर्शन शास्त्रीय मतों के दर्शन इसी में परिलक्षित होते हैं। उसके बाद फिर 600-700 साल का गैप होता है, एक अंतराल होता है, और उसके बाद आचार्य भर्तृहरि कृत वाक्य पदीय में इनके दर्शन फिर विशेष रूप से होने लगते हैं। अतएव जब ये सवाल पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे कि दार्शनिकता के साथ व्याकरण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन है, और उसमें अष्टाध्यायी, कात्यायन कृतवार्तिक, महाभाष्य, इनमें से कोई नहीं, तो फिर आप लिखेंगे महाभाष्य। अगला सवाल, महाभाष्य किस शैली में निबद्ध है? तो यहां ध्यान रखेंगे, साहित्य शास्त्र वाली शैली न ले लीजिएगा, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, जो प्रायः साहित्यगत स्थितियों में मीमांसित की जाती है, समीक्षित की जाती है। यहाँ शैलियां मानी गई हैं, जैसे चूर्णक शैली। चूर्णक शैली माने पद पद का बिल्कुल प्रकृत प्रत्यय स्पष्ट करके विवेचन कर देना, इसे चूर्णक शैली कहते हैं। इसी तरह से दूसरी शैली है दंडक शैली। जब वैयाकरण विदग्ध होता है
और उसकी चूर्णक शैली बिल्कुल स्पष्ट होती है, तब वह बहुत बात को बहुत ओजस्वी तरीके से कहता है। उसमें किसी बिंदु पर उसे भ्रांति नहीं होती, इसलिए वह किसी बात को बहुत परिस्फुट तरीके से कहता है। तो इसलिए इनकी तंडक शैली, जो इनकी चूर्णक शैली है, विश्लेषणात्मक, प्रकृति प्रत्यय आदि को पृथक पृथक करके समझने समझाने वाली, उसी के साथ साथ दूसरी शैली इनकी तंडक शैली है, जो प्रायः ओजस्विता रखती है। तो इसलिए यह तथ्य को बलपूर्वक कहने की स्थिति, ओजस्वी परक ढंग से कहने की स्थिति देखी जाती है। और महाभाष्य में इन दोनों शैलियों के दर्शन होते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर होगा चूर्णक शैली और तंडक शैली दोनों ही। अगला प्रश्न है, व्याकरण शब्द में विद्यमान ल्युट् प्रत्यय किस अर्थ में हुआ है? व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो, ये बात आती है। अब आगे आती है कि प्रकृति प्रत्यय आदि का विवेचन किया जाता है जिससे या जिसमें। अब जिसमें होता है वह अधिकरण अर्थ हो गया, क्योंकि में और पर सप्तमी का चिन्ह है। और अगर से या द्वारा हो गया तो यहां करण अर्थ हो गया, क्योंकि तृतीया का चिन्ह है ये। तो यहां महाभाष्य के अनुसार यहां व्याकरण शब्द में लगा हुआ ल्युट् प्रत्यय करण अर्थ का ही वाही है। तो इसलिए ये सवाल जब पूछा जाएगा, व्याकरण में वी, आ, क्री और ल्युट्, ल्युट् में ल ट का लोप यू शेष बसता है, यू और नाकौ से अनादेश और जुड़ जाता है, तो व्याकरण बनता है अटकोप्वांग नुम्बवायेपि इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य स्थाने णकारः विहितः तर्हि शब्दः निष्पन्नः व्याकरणमिति। ल्युट् प्रत्ययान्त शब्द नियत लिंगी होते हैं, नपुंसक लिंग में ही होते हैं, अतएव व्याकरण यह शब्द निष्पन्न होता है। तो यह तृतीया के अर्थ में, करण के अर्थ में है। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। परीक्षाओं में पूछा गया था, पतंजलि मतानुसारम शब्दः कः? पतंजलि के मत के अनुसार शब्द क्या है? तो इन्होंने शब्द के संदर्भ में दो बातें कही हैं, दो वाक्य कहे हैं। येनोच्चारितेन सास्ना लांगूल ककुद खुर विषाणिनाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। पहले कहा है इसको, कहा ये न, जिसके द्वारा, उच्चारितेन, जिसके उच्चारण से या जो उच्चरित हो करके, ऐसी ध्वनि जो उच्चरित हो, और सासना लांगूल ककुद खुर विषाणिनाम, माने सासना, लांगूल, ककुद, खुर, विषाण आदि से युक्त रहने वाले जो गो व्यक्ति हैं, उनका अवबोध करावे। तो जो ध्वनि है वह उच्चरित हो, और उच्चरित हो करके वह अभिव्यक्त होती है। इसमें चर्चा मैंने की थी स्फोटवाद की। स्फुटति अर्थ है यस्मात् सस्फोट, क्योंकि गो में ग उ, अब एक व्यंजन, एक ध्वनि के चले जाने के बाद जब तक दूसरी ध्वनि आती है तो पहली नष्ट हो चुकी होती है, तीसरी आती है तो पहली दूसरी नष्ट हो चुकी होती है। इसलिए उन सभी ध्वनियों का अभिव्यंजन शब्द के रूप में हो जाए और वह अवबुद्ध हो जाए, इसके लिए स्फोटवाद की परिकल्पना की गई है, जो अंतिम ध्वनि के श्रवण के साथ पूर्ववर्ती गत ध्वनियों का भी हमें अवबोध करा देता है। इसीलिए स्फोट को नित्य कहा गया है और यह शब्द की नित्यता प्रमाणित की गई है। तो वही बात इन्होंने कहा कि जिसके जो उच्चरित, जो ध्वनि उच्चरित होकर अभिव्यक्त होती हुई सासना, लांगूल, ककुद, खुर आदि से युक्त रहने वाले गो व्यक्ति का ज्ञान करावे,
वह शब्द है। दूसरी जो परिभाषा प्रायः विद्वज्जनों को स्वीकृत है, और प्रायः स्वीकृत तो दोनों ही हैं, किंतु जो दूसरी वाली है, जब दोनों ही वाक्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो दूसरा वाला प्रायः सही माना जाता है, क्योंकि एक से अधिक सही होने पर सर्वोत्तम कौन सा है, यह विकल्प भी परीक्षा में उपयोगी होता है। तो इसलिए कभी कभी विद्यार्थी भ्रांत हो जाते हैं, इसमें तो दो दो विकल्प सही हो गए, तीन तीन विकल्प सही हो गए, गलत पेपर बन गया, ऐसा नहीं है। उसमें तीन अगर हो गए तो तीनों सही में से सर्वाधिक सही कौन सा है। तो इसलिए दूसरा है प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि। तो इसलिए इन्होंने कहा लोके माने संसार में, प्रतीत पदार्थ का जिस ध्वनि से अर्थावबोध होता है, जिस ध्वनि से अर्थ अवबुद्ध हो जाता है, स शब्द, वह शब्द है। लोके संसार में जिस ध्वनि से अर्थ माने अर्थ का अवबोध होता है, प्रतीत अवबोध होता है, स शब्द, वह शब्द है। तो इसलिए प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि ही, यह उत्तर विशेष रूप से एक से अधिक विकल्प होने पर सही है। इसी तरह आगे के सवाल हैं का ब्राह्मणेन अवश्यम शब्दाज्ञेयाः कथनमिदं पतंजलिना कस्य व्याकरण प्रयोजनस्य विषये कृतम्। ये सवाल भी पूछा गया है का ब्राह्मणेन, ब्राह्मण के द्वारा, अवश्यम निश्चित रूप से, शब्दाज्ञेयाः शब्द ज्ञेयाः जानने योग्य हैं, कथनमिदं यह कथन, पतंजलिना पतंजलि के द्वारा, कस्य व्याकरण प्रयोजनस्य किस व्याकरण के प्रयोजन के विषय कृतम, विषय में किया गया है। ब्राह्मण के द्वारा निश्चित रूप से शब्द पढ़े जाने चाहिए गे हैं, ये किसके संबंध में किया है। तो उन्होंने कहा लघु विषय 5 प्रयोजन बताए हैं। पंच प्रयोजनानि सन्ति, तो वहाँ रक्षो आगम लघु संदेहा प्रयोजनम, रक्षा आगम लघु और संदेह 5 हैं। तो इसलिए लघु के अंतर्गत उन्होंने ये बात कही है, लघ्वर्थम चाध्येयम व्याकरणम, लघु के अर्थ के लिए, लघुता के अर्थ के लिए भी, क्योंकि लघु उपाय है, ये अत्यंत सरल उपाय है। ये मैंने वेद जैसे, वेद के जो मंत्र हैं अत्यंत दुरूह हैं, तो विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं आदि के लिए भी जो उनके शब्दार्थ के अवगाहन के लिए अत्यंत सरल उपाय है, तद व्याकरण अस्ति, वह व्याकरण ही है। तो इसलिए लघु विषय, ये इसका उत्तर होगा। आगे है शास्त्र पूर्व के प्रयोगेभ्युदय, अत्र महाभाष्यानुसारम रिक्त स्थानम पूरयत। का महाभाष्य के अनुसार बताइए कि शास्त्र पूर्व के प्रयोगेभ्युदय है, इसके बाद आगे क्या है। माने शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उससे अभ्युदय प्राप्त होता है। माने हम अपशब्दों के प्रयोग के बजाय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें अभ्युदय मिलता है, हमें उन्नत लोक प्राप्त होता है। एक शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुग् भवति, ये महाभाष्यकार ने कहा है। तो इसलिए हमें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तो यहाँ बीच में गैप है, तो यहाँ कौन सा शब्द ये पूछा है। मैं प्रायः प्रतियोगियों से कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने की आदत भी बनाइए, समझिए, समझने के साथ साथ पद्य के साथ साथ गद्य को भी, जहाँ उसमें कुछ वैशिष्ट्य है उसको याद भी कीजिए। क्योंकि हम लोगों के गुरु तो कहा करते थे कि कंठ नहीं तो लंठ, अगर याद नहीं तो फिर क्या, क्योंकि पग पग पर आप पुस्तक देखेंगे। तो इसलिए ये बात मैं प्रायः प्रतियोगियों से कहता हूं। अब ये पंक्ति पूछ ली गई परीक्षा में, बीच में गैप छोड़ा गया, याद नहीं है,
तो फिर सोचना पड़ेगा, समय भी कम होता है और सोच भी पाए सही बैठा कि न बैठा। तो इसलिए शास्त्र पूर्व के प्रयोगे भ्युदय, आगे तत्तुल्यम वेद शब्देन, तत्तुल्यम उसी के समान, वेद शब्देन माने वेद के शब्द के द्वारा भी, अर्थात वेद भी ऐसा ही कहता है, माने शास्त्र पूर्वक प्रयोग शब्द का हो उससे अभ्युदय मिलता है, यह बात वेद भी कहता है। इससे हटकर वेद कुछ और नहीं कहता, इसलिए यह आवश्यक है, उसका अध्ययन आवश्यक है। अगला सवाल है, महाभाष्यानुसारम सिद्धांततः व्याकरण शब्द से कोऽर्थः, का व्याकरण शब्द का अर्थ क्या है महाभाष्य के अनुसार। तो इसलिए उन्होंने उसका अर्थ किया है लक्ष्य लक्षणी व्याकरण, ये ज्यों का त्यों इसकी व्याख्या की है, भाष्य लिखा है महाभाष्यकार ने। तो लक्ष्य लक्षणी व्याकरण, यहाँ जो लक्ष्य है वह है शब्द, और लक्षण क्या है, लक्षण है सूत्र। तो इसलिए सूत्र के द्वारा शब्द स्पष्ट किए गए हैं। तो भी ध्यान रखिएगा कि शब्द लक्ष्य है और सूत्र व्याकरण है, सूत्र लक्षण है। तो इसलिए लक्ष्य लक्षणी व्याकरण, ये उत्तर सही है। इसी तरह से आगे का स्थूला चासौ पृषति च स्थूल पृषति इति विग्रहे, इस प्रकार के विग्रह में कीदृशी स्वर व्यवस्था प्रवर्तते, किस तरह की स्वर व्यवस्था प्रवर्तित हुई है, ये बात आई है। स्थूल पृषति, तो यहाँ समास बनते हैं, दो समास बनते हैं। स्थूला चासौ पृथ्वी का स्थूला च पृषति च, या स्थूला चासौ पृषति च, दोनों तरह से अलग अलग कर दिए जाते हैं। अब ये परंपरा है दो बार च कहने की द्वंद्व समास के अंतर्गत, यह आवश्यक नहीं है। आप स्थूला पृषति इतना भी कह सकते हैं। तो इसलिए स्थूला च पृषति च, या महाभाष्य में कहा गया स्थूला चासौ पृषति च, तो यहाँ बन गया द्वंद्व समास। दूसरा भी बन जाता है का स्थूलानि पृशन्ति यस्याः सा, तो जब स्थूलानि पृशन्ति यस्याः सा बनता है तो यह बहुव्रीहि समास हो जाता है। माने मोटे बिंदु हैं जिसमें पृशन्ति, जगत जगति जगन्ति, पृषत पृषति पृशन्ति, ऐसे ही रूप चलता है नपुंसकलिंग में। अब उसी तरह से स्थूलम स्थूले स्थूलान, तो ये पृशन्ति न समझ लीजिएगा कि लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो इसलिए स्थूलान पृशन्ति यस्याः सा, ये बहुव्रीहि समास बन जाता है। बहुव्रीहि समास की वक्तृता में जब वैदिक मंत्रों की स्थिति होती है तो वहां आदुदात उच्चारण होता है, जबकि तत्पुरुष और द्वंद्व आदि में वहां समास में अंतोदात्त स्थिति दिखाई पड़ती है। तो यहां इसने पूछा, जो वाक्य दिया स्थूला चासौ पृषति च, यहां द्वंद्व समास बनाया, तो यहाँ समास की समास के अंत में अंतोदात्तता की ओर संकेत किया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, गंभीर सवाल है विद्यार्थियों के लिए। तो इसलिए यहां पर अंतोदात्त स्थिति बनाया, समासस्य अंतोदात्तता इत निश्चयः इत्युत्तरम, ये उत्तर हुआ। अब आगे का अथ गौरित्यत्र कः शब्दः, का गौः, ये जो शब्द है ये किस तरह से शब्द है, इसमें कह शब्द, शब्द का क्या लक्षण है। तो ये बात अभी पहले भी कह दिया हमने, का ये न उच्चारिते न सासना लांगूल कुकुर विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्द, ये लागू होता है। आगे है महाभाष रीत्या चत्वारि श्रृंगा इत्यत्र किम चत्वारि पदेन गृह्यते, का चार पद से कौन है, ये तो ध्यान में रखना चाहिए। जो विद्यार्थी कुशाग्र हैं उनको याद होगा, कम है याद कर लें। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासोऽस्य तथा बद्धो वृषभोरोरवीति महोदित्यो मर्त्या आविवेश महोदेवो मर्त्या आविवेश। ये बात पहले भी पिछले लेक्चर में भी मैंने बताई है। तो इसलिए यह कह रहे हैं कि चत्वारि पदेन, चार पद से क्या है, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, ये चार हैं।
ये पूछे गए हैं। का येनोच्चारितेन शासना लांगूल ककतुक विषाणिनाम संप्रत्यो भवति स शब्दः इत्यत्र उच्चारितेन इत्यस्य को अर्थोऽस्ति। उच्चारित शब्द का क्या अर्थ है? उच्चारित माने प्रकाशित, जो भी प्रकाशित किया गया, तो इसलिए प्रकाशित। महाभाष्ये कूप खानकवत इत्युदाहरणम कस्मिन् प्रसंगे उत्तम। कूप खानकवत, कूप को खनने वाला, कुएं को जिसने खना है, तो इसलिए जब कुआं कोई खोदता है कोई व्यक्ति, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी आदि पड़ती रहती है, तो तमाम प्रकार से व्यथित भी होता है, सदुष्ट हो जाता है, धूल धूसरित हो जाता है। लेकिन सब प्रकार के धूल धूसरित आदि दोषों से कष्टित होते हुए भी जब उसे पानी मिल जाता है तो वह अभ्युदय को प्राप्त करता है, अपने मनोभिलषित स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए जैसे अत्यधिक दूषित प्रयास करने के बाद भी, उसके प्रदूषण से युक्त होने के बाद भी उसे इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है, तो उसका अभ्युदय हो जाता है। उसी प्रकार से तमाम सारे ऐसे शब्द हैं जो दूषित भी हैं, लेकिन उनके माध्यम से भी, जब अपशब्दों के माध्यम से भी जब हमें शब्द का ज्ञान होता है तो हम अभ्युदय को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए शब्द ज्ञाने धर्म, शब्द के ज्ञान में अधर्म है, जबकि अपशब्द के ज्ञान में अधर्म है, ये बात नहीं है। क्योंकि हमें अपशब्द से ही, हम तमाम अपशब्दों के माध्यम से भी शब्द पर पहुंचते हैं। इसलिए शब्द में, शब्द ज्ञान में धर्म है, किंतु अपशब्द ज्ञान में अधर्म है, ये बात नहीं। आगे शब्द प्रश्न है, कहा व्याकरणाध्ययन से प्रयोजनम किम। ये 5 हैं, ये पूछे ही जाते हैं। रक्षो हागम लघु संदेहा प्रयोजनम, वेदों की रक्षा करना हमारा धर्म है और उसकी रक्षा हम मंत्रों की करना चाहते हैं तो व्याकरण पढ़ें। ऊह के संदर्भ में एक सवाल पूछा गया है, रक्षो हागम लघु संदेहा प्रयोजनम, यहाँ ऊह का क्या अर्थ है? तो ऊह का अर्थ है निश्चय, माने तमाम मंत्रों में बातें कही गई हैं, अगर हम व्याकरण जानते हैं तो विनियोग आदि के प्रसंगों में कहा किस देवता को किस तरह आकृष्ट करना है, वहाँ किस विभक्ति का प्रयोग वांछनीय है, हम जान जाते हैं और उस तरह का प्रयोग कर लेते हैं। इसलिए वो का मतलब विभक्ति विपरिणाम, विभक्ति का विनिश्चय आदि कर लेना। और इसी तरह से आगम है, माने शास्त्र हैं, शास्त्र के अध्ययन के लिए भी हमें व्याकरण चाहिए। लघु सबसे सरल उपाय है, ये हम आराम से पहुँच जाते हैं। और असंदेह, हमारे संदेह का निराकरण भी हो जाता है। अथ शब्दानुशासन में अथ शब्द प्रयुक्त होता है, कई बार पूछा गया है। अथ शब्द प्रारंभ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, प्रारंभ का ही पर्याय वाला शब्द यहाँ लिखा गया है, अथेत्यम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते। ये अथ शब्दानुशासन लिख करके नीचे वृत्ति लिखा है, इन्होंने अधिकार शब्द दिया है। अधिकार है तो वाहवा, अधिकार नहीं है तो आरंभ या प्रारंभ के अर्थ में है। तो इसलिए अथेत्यम शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते, ये वाक्य वहाँ स्थापित किया गया है। आगे है, भद्रेशाम लक्ष्मीर निहिताधिवाच इति पंक्ति कस्मिन् प्रसंगे महाभाष्य उद्धृता। इन्होंने कहा कि एशाम भद्रा लक्ष्मी ही निहिताधिवाची, कहा इनके बुद्धि में ए भद्रा लक्ष्मी ही माने भद्र लक्ष्मी, इनकी अधिवाची माने वाणी में निवास करती है, इनकी वाणी में भद्र लक्ष्मी का निवास रहता है। इति पंक्ति ही, ये पंक्ति किस्मन प्रसंगे, किस प्रसंग में महाभाष्य उद्धृता। तो ये देखेंगे जहाँ शक्ति म्यूति तउना पुनंतो धीरा हवाच मकता, ये बात आई है, माने छान लेते हैं। तितौना, तितऊ माने चलनी, का चलनी में जैसे सतुआ छाना जाता है तो उसी प्रकार से डाल करके उसको छान लेते हैं। अर्थात जो विद्वान लोग हैं विश्लेषण कर लेते हैं, प्रकृति प्रत्यय को छान कर अलग कर लिया और सबका पृथक पृथक अर्थ किया और बात बिल्कुल शब्द की स्पष्ट हो गई। तो इसलिए ये व्याकरण के अध्ययन के प्रयोजन के प्रसंग में कही गई है। स वाग्भद्रो यजमानम हनस्ति इत्यनेन महाभाष्य किमिभिप्रेतम, ये बात पहले ही आई है।
दुष्टः शब्दः स्वरतो व्रणतो वा मिथ्या प्रयुक्तेन तमर्थमाः स वाग्वज्रे यजमानं हिनस्ति स वाग्वज्रे यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतोपराधात्। तो ये बात पहले लेक्चर में मैं बता भी चुका हूँ। इन्होंने कहा इत्यनेन महाभाष्य किम विप्रेतम, महाभाष्य में ये किस संबंध में कहा गया, तो शब्द शुद्धि के संदर्भ में कहा गया। तो इसलिए शब्द शुद्धि बताई गई यहाँ पर। तो इसलिए कि अगर वहाँ आद्युदात उच्चारण कर दिया था फल गलत हो गया था, अंतोदात उच्चारण करता तो सही होता, क्योंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित और प्रचय ये 4 स्वर वेदों में माने जाते हैं, वहाँ इसका विशिष्ट महत्व है। एकः शब्दः सुप्रयुक्तः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कः भवति, ये पूछ लिया। पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, विद्यार्थी को याद है, तो कहा कामधुक् भवति, तो लिख दिया, माने जो हम चाहते हैं वो हो जाता है। तो इसलिए याद भी करना पग पग पर आवश्यक। पतंजलि मतानुसारम वेदस्य षट्संगेषु कस्य प्राधान्य, 6 अंग हैं। शिक्षा, क्लिबद्रुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, ये 6 शास्त्र हैं। तो इन वेद के 6 अंगों में से प्रधानता किसकी है? व्याकरणम। तो इसलिए इन्होंने कहा है प्रधानम च षट्संगेषु व्याकरणम, ये पंक्ति है महाभाष्यकार की। तो इसलिए व्याकरण अपने अंगों में, वेद के अंगों में प्रधान है। तो 6 में से इसकी प्रधानता स्वीकार की गई है। व्याकरण से गौण प्रयोजनानि सन्ति, कितने प्रयोजन है गौण? 13 बताए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, 13 प्रयोजनानि सन्ति। वैयाकरणैः शब्दार्थयोः संबंधः स्वीकृतः, किस तरह का संबंध स्वीकृत हुआ है? तो ये जो संबंध है वह नित्य रूप से संबंध स्वीकृत हुआ है, माने शब्द और अर्थ का जो संबंध है, सिद्धे शब्दार्थ संबंधे। तो इसलिए शब्द और अर्थ का संबंध नित्य हुआ है, ये बात है। तो इस प्रकार से पतंजलि कृत महाभाष्य के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं, और विशेष रूप से पस्पशाहनिक प्रकरण में कुछ इसी तरह के प्रश्न होते हैं। प्रयास किया कि पूरे आहनिक से जो प्रश्न निश्चित हो सकते हैं और विशेष रूप से परीक्षोपयोगी हैं, विद्यार्थी जन हिताय हैं, उनको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।